क्वेश्चन नंबर 23 में जो एक्सरसाइज 6.3 का है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्न। यानी इस क्वेश्चन में हमें कॉर्न के वॉल्यूम को लार्जेस्ट यानी मैक्सिमा करना है। और ये जो कॉर्न है इनस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, यानी ये कॉर्न स्फीयर के अंदर बना हुआ है। स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और वॉल्यूम ऑफ कॉर्न को हमें प्रूव करना है कि ये 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्फीयर गिवन है और इस स्फीयर की हमें रेडियस गिवन है कैपिटल आर। तो ये हमने एक स्फीयर बनाया है। अब हम इस स्फीयर की रेडियस हमें क्या गिवन है, कैपिटल आर, ये हमें गिवन है। ये कह रहा है कि इस स्फीयर के अंदर जो कॉर्न बनेगा उस कॉर्न का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। ये हमें प्रूव करके लाना है। तो ये हमने एक कॉर्न बनाया है। तो इस कॉर्न में सबसे पहले डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमारा जो फंक्शन बनेगा किसको मैक्सिमा करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न को मैक्सिमा करना है। तो इस क्वेश्चन में ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी स्फीयर की रेडियस है। अब मैं कॉर्न की हाइट फाइंड करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता नहीं है तो हम इसको एक्सलेट करेंगे। और ये है स्फीयर कॉर्न की रेडियस। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी सबसे पहले हम राइट करते हैं कैपिटल आर या रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर की, यानी कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर है। अब हम सबसे पहले कॉर्न की ABC, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम कॉर्न की रेडियस निकाल देते हैं पाइथागोरस से। h² = p²+b²। h हमारे पास क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर, p है x का स्क्वायर, प्लस b है r², यानी स्मॉल r² जो है वो रेडियस ऑफ कॉर्न है। तो कैपिटल R² की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल R² जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कैपिटल स्मॉल r² = कैपिटल R² - x² होगा। अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कॉर्न को क्या करना है, मैक्सिमा। तो इस लाइन से हम फंक्शन बनाएंगे, यानी जिसको मैक्सिमा करना है उसी का ही हमारा fx बनेगा। तो कॉर्न के वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है। तो कॉर्न का वॉल्यूम क्या होता है, इसको रिलेट करते हैं 1/3 πr²h। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें कॉर्न की रेडियस पुट करेंगे यहाँ पर 1/3 पाई। कॉर्न की रेडियस हमारे पास क्या है, h है हमारे पास, कैपिटल R + x। स्मॉल r की वैल्यू क्या है, पुट करेंगे कैपिटल R² - x²। और h की वैल्यू क्या है, r + x। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है, क्योंकि हमने x को लेट किया है, क्योंकि कैपिटल R तो कांस्टेंट है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1/3 पाई a × b से r² - x² एज इट इज़ होगा। r का 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, प्लस r + x एज इट इज़ होगा। और r² का 0 हो जाएगा, -x² का 2x होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dv/dx 1/3 पाई, 1 से ओपन करेंगे r² - x² -2x से ओपन करेंगे -2rx -2x²। Now simplify dv/dx = 1/3 पाई। फर्स्ट टर्म जो बनेगी -2x² -3x² हो जाएगा, -2rx +r²। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो dv/dr = π/3 माइनस कॉमन लेंगे तो 3x² प्लस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 2rx
और माइनस का बनेगा आर स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करने पर 3 और ऐड और लेस करने पर क्या लाना है, 2 लाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड -1/3 पाई 3x स्क्वायर प्लस का 3rx माइनस का rx माइनस का आर स्क्वायर। अब हम दो के पैर बना के कॉमन लेंगे तो dv/dx इक्वल्स टू -1/3 पाई 3x कॉमन आएगा तो x प्लस आर माइनस आर कॉमन लेंगे, माइनस का आर कॉमन तो x प्लस आर बनेगा। तो इस तरीके से dv/dx इक्वल्स टू -1/3 पाई, फर्स्ट फैक्टर बनेगा x प्लस आर, सेकेंड फैक्टर बनेगा 3x माइनस आर। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो dv/dx इक्वल्स टू -1/3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो -1/3 पाई x प्लस आर और 3x माइनस आर। अब सारे फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 करके वैल्यू फाइंड करेंगे x की। फर्स्ट फैक्टर का बनेगा x प्लस आर इक्वल्स टू 0 और सेकेंड है 3x माइनस आर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी माइनस आर आएगी। तो देखो अगर x की वैल्यू अगर r होगी तो रेडियस क्या हो जाएगी, नल हो नेगेटिव में चली जाएगी, इस वजह से ये तो नॉट डिफाइन होगा और x की वैल्यू हमें फाइंड होगी सेकंड फैक्टर से r/3। यानी हमारी जो रेडियस होगी x जो होगा वो r/3 होगा। तो इस तरीके से हमने इसका डायमेंशन फाइंड किया है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन को लार्जेस्ट करना है तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बढ़ेंगे d²v/dx²। dv/dx का करना है तो माइनस का 1/3 पाई एज इट इज़ होगा, x प्लस आर वो एज इट इज़ होगा, यानी x प्लस आर 3x का हो जाएगा 3 और r का हो जाएगा 0 प्लस 3x माइनस आर एज इट इज़ होगा, x का हो जाएगा 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड ऑर्डर का आंसर क्या आता है अभी पता चल जाएगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो -1/3 पाई 3 से ओपन करेंगे 3x प्लस 3r प्लस 3x माइनस आर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d²v/dx² इक्वल्स टू -1/3 पाई। तो 3x प्लस 3x ये हो जाएगा 6x और प्लस का बनेगा 2r। तो इस पूरी टर्म का आंसर नेगेटिव में आ रहा है यानी लेस देन 0। तो इस तरीके से कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉर्न जो है वो मैक्सिमा होगा यानी लार्जेस्ट होगा। कब, जब x की वैल्यू r/3 होगी। दिस इज सो वैल्यू ऑफ x कॉर्न इज मैक्सिमा x r इक्वल्स टू r/3 पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है तो इसको भी हम अब सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमें सेकंड टर्म को क्या प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ जो कॉर्न है, अब हम प्रूव करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉर्न जो है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्पैड से। तो इसको हमें अब प्रूव करना है कि कॉर्न का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम से 8/27 है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कॉर्न क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r की वैल्यू पुट करेंगे यानी स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर, यानी कॉर्न की जो रेडियस है। तो आपको पता होना चाहिए कॉर्न की रेडियस हमने क्या फाइंड की, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है कैपिटल R प्लस एक्स। अब हमें इसको सॉल्व करके 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लाना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे r/3। तो 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 3 r प्लस r/3, यानी r/3 को यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 8r स्क्वायर अपॉन 9
और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4r/3। अब हमें 8/27 बनाना है, तो सबसे पहले 8/27 को बाहर लेके आ जाएंगे। पीछे क्या बचेगा 1/3 4/3 πr³। अब ये क्या होता है 4/3 πr³ जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 8/27 जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फाइंड हुआ है। थैंक यू सो मच।